नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा में। देखिए, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, जो कि है एसएससी जेई 2024 का नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा रिलीज किया जा चुका है, जो कि कल शाम को ही हुआ था, रात में हुआ था, मिडनाइट में। और उसमें आपको पूरी डिटेल में बताया गया है कि टोटल कितनी वैकेंसीज होने वाली हैं और किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। मैं आपको पूरे डिटेल के साथ में आपको नोटिफिकेशन डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम पैटर्न जो है एसएससी जेई का, ओनली मैं एसएससी जेई का बता रहा हूँ, लास्ट ईयर से चेंज हो चुका है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस बार देखा जाए तो टोटल 960 प्लस वैकेंसीज रिलीज की गई है एसएससी के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएससी की जो न्यू वाली वेबसाइट है आपको उस पे जाना होगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको एसएससी की नई वाली वेबसाइट दिख जाएगी। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे, ये देखिए यहाँ पे एसएससी की जैसे ही न्यू वाली वेबसाइट। अब नई वाली वेबसाइट कौन सी है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि एसएससी पहले क्या होता था, .nic.in होता था, अब ssc.gov और .in ये वाली वेबसाइट है। इस पे ही जाके आपको जो भी फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया है, तो चलिए जान लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले जो आपको याद रखनी है, हर किसी भी नोटिफिकेशन का या कोई भी एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जब रिलीज होता है, पहले उसकी लास्ट डेट और उसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है उसको याद करिए। और लास्ट डेट के भरोसे कभी मत रुकना, फॉर्म पहली मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म को फिल कर दो। वो भी बताऊंगा क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। तो देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म कितना है, 28 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 28 से स्टार्ट हो चुके हैं और 18 अप्रैल तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर बात करें कि जो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो कितना है, 18 अप्रैल है, रात के 11 बजे तक। याद रखिएगा 23 लिखा है, यानी कि 11 PM है, ये याद रखिएगा बिल्कुल। लोग 12 की गलती कर लेते हैं। अगर कोई मतलब मैं ये कहता हूँ कि आपको लास्ट डेट तक वेट ही क्यों करना है फॉर्म भरने का, फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करिए, आपका काम बन जाएगा। और फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट की 19 तारीख है, यानी कि 19 अप्रैल है। और दूसरा आपका लास्ट विंडो करेक्शन के लिए जो खुलेगी वो 22 अप्रैल से लेके आपकी 23 अप्रैल तक खुलेगी, यानी कि 24 घंटे के लिए खुलेगी, इसको भी याद रखिएगा। और सबसे पहली बात है कि आपका जो सीबीटी 1 होगा, जो आपका सीबीटी 1 का पेपर होगा, वो आपकी डेट दे दी गई है, कितना है, 4 जून से लेके 6 जून तक होगा आपका, अच्छे से याद रखिएगा। और ये डेट जो है टेंटेटिव डेट है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। मतलब हो सकता है कि आगे पीछे आपका, मतलब पीछे तो नहीं होगा, आगे ही हो सकता है आपका एग्जाम। और जो आपका सीबीटी 2 होगा उसकी डेट आपको बता दी जाएगी। और इन केस अगर आपको कोई फर्दर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करूं आपसे, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पोस्ट क्या है, ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है, जिसमें कि आपकी क्या है, 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपकी सैलरी होने वाली है 7th पे कमीशन के हिसाब से। इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। बाकी देखिए ये सब कुछ है। अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज के बारे में। तो मेन आपके लिए ये पॉइंट है कि जिसमें मैंने आपको टोटल बताया है, टू बी एग्जैक्ट 967 वैकेंसीज हैं इसमें। याद रखिएगा आपकी जो कैटेगरी है और आप जिसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि देखिए आप सारी वैकेंसी, अगर आपने डिप्लोमा किया है या किसी ने बीटेक किया है या किसी ने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है, वो तो सबके लिए एलिजिबल है, यानी कि सारे फॉर्म डाल सकता है। या आपने बीटेक भी किया है तब भी आप सारी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप डिप्लोमा धारी हो, खाली आपने डिप्लोमा किया है, तो आप में कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये आपको पूरा अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बात करें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सिर्फ मेल कैंडिडेट जाते हैं, उसमें टोटल कितनी वैकेंसी है, 438 वैकेंसी है। दूसरा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, और ये किसके लिए, सिविल के लिए, यानी कि C फॉर सिविल। और बात करें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए BRO के अंदर कितनी है, टोटल 37 वैकेंसी है, यानी कि 37 वैकेंसी है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर जो आता है, इसमें कितनी वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है सिविल के लिए। और मैकेनिकल के लिए सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि CWC के अंदर 12 वैकेंसी, इसको भी याद रखिएगा। अगला है सेंट्रल वाटर कमीशन, ये किसका, मैकेनिकल का। और अब सेंट्रल वाटर कमीशन है तो सिविल की वैकेंसी ज्यादा होंगी, तो वही आपको 120 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी इसमें। अगला अगर मैं बात करूं CPWD, यानी कि CPWD जो एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब मानी जाती है, जिसमें कि आपकी दिल्ली पोस्टिंग होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 121 वैकेंसी है और सिविल के लिए आपकी 217 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आपको पूरी की पूरी वैकेंसीज को देख लेना है कि कितनी वैकेंसी क्या है। और जो ये पूरा नोटिफिकेशन है, या तो आप एसएससी की वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो, या इसका जो लिंक है यानी कि PDF जो आपको मिल जाएगी, वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर लेना। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखिए जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फरक्का बैराज के लिए
MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल के लिए कितनी वैकेंसीज हैं? तो देखिए ये वैकेंसीज अभी बताई नहीं गई हैं, जब इनको लगेगा थोड़े टाइम बाद बता दी जाएंगी वैकेंसी, ये भी याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। नेक्स्ट है आपका, जैसा इन सेम केस MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कितनी वैकेंसी होंगी ये भी नहीं बताया गया है अभी। बाकी NTRO के अंदर टोटल कितनी 6 वैकेंसी है, याद रखिएगा। NTRO क्या होता है? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री यानी कि किसके अंदर आती है, यानी कि जो PMO के अंदर आता है, जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस है उनको असिस्ट करते हैं टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, याद रखिएगा इसको, बिल्कुल मत भूलना। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सारी की सारी टेंटेटिव वैकेंसी हैं, कम ज्यादा हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी का सब वही है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या है सारी चीजें, और यहाँ आप पूरी डिसेबिलिटी अपनी सारी चीजें देख सकते हो। नेक्स्ट है आपसे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो एज रिलैक्सेशन, सबसे मेन आपको एज रिलैक्सेशन देखना है। वैसे जो नॉर्मल एज दी गई है आपकी मिनिमम कितनी है, 18 से लेके 30 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर इस वाली एज में आपकी एज आती है इस कैटेगरी के अंदर। बाकी अगर रिलैक्सेशन की बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप SC या ST से आते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 35 साल तक भर सकते हो। OBC से आते हो तो 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप फिजिकली डिसेबल हो, ठीक है, तो कितना 10 साल का है, और किसमें EWS में भी आते हो। अगर आप PWD यानी कि OBS में आते हो तो 13 साल का रिलैक्सेशन है, और PWD SC ST कैंडिडेट हो, मतलब आप SC ST में भी आते हो और फिजिकली आपको डिसेबिलिटी भी है, तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप सारे के सारे रिलैक्सेशन को देख सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो देखिए आगे है, अब हमारा क्या है इसमें, फॉर्म आपको सेंटर्स कैसे भर दें, ये सारी चीजें, फॉर्म भर लेना, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होगा ये पूरा बताया गया है ssc.gov.in। NIC वाली वेबसाइट पे मत जाना, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा, नई वाली वेबसाइट से मिलेगा। आप इसको क्लिक करोगे तब भी सीधे वेबसाइट पे ही पहुंच जाओगे फॉर्म भरने के। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो देखिए ये सारी चीजें, क्या जो फोटो है मैंने आपको बता दिया, जो फोटो है आपका, जो पहले क्या होता था SSC के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते थे, क्यों? क्योंकि लोग फोटो जो जिस लेवल और जिस हिसाब से उनको चाहिए होता था, उतने रिजोल्यूशन या फिर उतने साइज के हिसाब से लोग नहीं डाल पाते थे। तो अब SSC ने क्या कर दिया, एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है इसके लिए, और जो आप डायरेक्ट फॉर्म भरोगे अपना वेब से, तो वहां पे भी आपको क्या मिल जाएगा, सीधा लाइव कैप्चर होगा फोटो आपका। सारी डिटेल दे रखी है कैसे है। लास्ट डेट आपको पता ही है 18 अप्रैल दे रखी है 11 बजे तक, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखिए लोगों का कंसर्न रहता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो देखिए SSC का ये सबसे बढ़िया बात है कि आपको पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में यानी कि पूरे देश में आप कहीं भी एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हो, आपको हर जगह मिल जाएगा, हर बड़ी सिटी में आपके आसपास जो होगी। लेकिन इसकी शर्त रहती है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको 3 एग्जाम सेंटर चूज करने होते हैं, लेकिन अगर जितना लेट होते चले जाओगे उतने आपके जो आपको चाहिए एग्जाम सेंटर, उसके चांसेस कम होते चले जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी फिल कर देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, एग्जाम की, यानी कि एग्जाम होगा कैसे, तो चलिए जानते हैं। मैं आपको एग्जाम बताता हूं, एग्जाम होगा कैसे आपका। यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, कोई बात नहीं, अभी हम सही कर लेंगे इसको। ये देखिए यहां पे आ चुके हैं, ये रहा। तो देखिए टोटल कितने पेपर होंगे, टोटल 2 पेपर होंगे, एक आपका CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। जो आपका CBT 1 होगा यानी कि जो पहला पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 टेक्निकल होंगे और 50 GS के होंगे, 50 आपके रीजनिंग के होंगे, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, ये भी याद रखिएगा। मैंने आपको पूरा बताया। ये देखिए यहाँ पे कितना होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के कितने होंगे, 50 क्वेश्चन 50, और टेक्निकल के कितने, 100 क्वेश्चन 100 नंबर होंगे, याद रखिएगा। आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जिससे आते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो पेपर चूज करना होगा कैसे होगा। टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, 2 घंटे में आपको ये पूरे क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप PWD यानी कि अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो, फिजिकली डिसेबल हो, तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करूं आपसे तो कितनी होगी, 1/4, यानी कि कितना हो गया, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना, बिल्कुल मत भूलना इस चीज को। अगर आगे बात करें, जब आप पेपर 1 दे दोगे, जब आप पेपर 1 दे दोगे तो पेपर 2 आपको देना होगा, और पेपर 2 आप जब दोगे तो पेपर 2 में क्या होगा, तो पेपर 2 में कोई भी आपका नॉन टेक का सिलेबस नहीं होगा, नॉन टेक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, जो आप यहां पर देख सकते हो 100 क्वेश्चन होंगे, और आपको कितना 300 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन कितने नंबर कैरी करेगा, हर क्वेश्चन मार्क 3 मार्क्स कैरी करेगा, इसको भी याद रखिएगा। 2 घंटे के अंदर ये भी करना होगा। और देखिए जो मैंने आपको चेंजेस के बारे में बात करी थी, 2022 तक ये पेपर कैसा होता था, रिटर्न होता था, यानी कि डिस्क्रिप्टिव होता था, आपको लिखना होता था पूरा का पूरा सॉल्व करके। लेकिन 2023 में
2023 में और जो 2024 में होने वाला है, ये कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा कंप्यूटर पे। और आप देखिए पहला जो पेपर होगा इसका, उसमें आप कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते हो। सेकंड पेपर में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। सेम 2 घंटे के अंदर आपको पूरा पेपर करना होगा। मेन चीज बस ये याद रखिएगा, टोटल आपकी 500 नंबर में से कट ऑफ बनती है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आप जिस भी स्ट्रीम से आते हो, आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस भी देख सकते हो। तो इसलिए पूरी डिटेल का ध्यान रखना, गलती मत करना कोई भी। और देखिए ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसीजर का सीन कैसे होगा, आप कैसे कर सकते हो। तो पहले CBT 1 होगा, पूरा आपको बता दिया। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे? 200 मार्क्स के होंगे। कितने घंटे में करने होंगे 100 क्वेश्चन? 2 आवर के अंदर करने होंगे, 2 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छे से याद रखिएगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा कितना होगा? 300 मार्क्स का होगा। और इसमें क्या है, आपको ये भी MCQ बेस्ड होगा, इसको भी याद रखिएगा। पहले क्या होता था, ये रिटर्न होता था। तो टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए? टोटल हो गए 500। 500 में से आपकी कट ऑफ निकलेगी जो भी है, क्योंकि देखिए कट ऑफ SSC JEE की बहुत हाई जा रही है। लास्ट ईयर भी आप सोचिए 350 के प्लस गई थी सिविल की, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो बात ही मत करो, वो उससे भी ऊपर चली गई थी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा का पूरा ध्यान रखना है। पेपर 1 देना है आपको। पहले पेपर 1 होगा, जिसकी डेट आपको पता ही है, जून में होगा। कब से होगा? 4 से लेके 6 जून के बीच में होगा। फिर CBT 2 होगा। इसके बाद में जब CBT 2 हो जाएगा आपका, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जब फिर आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपको इसे जो मैंने आपको पूरा समझाया, जो PDF है यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप चाहो तो सरकारी जो SSC की सरकारी वेबसाइट है, आप उस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।